महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वे उनको शॉल पहना करके अभिनंदन पत्र और सम्मान पत्र देंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी कोहली साहब, राज्यपाल श्री गुजरात राज्य। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रन्यास के माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी गोयल और प्रन्यास मंत्री आदरणीय श्री लोकेश जी शेखावत जी को कि वे 51,000 रुपए का इस चेक को साथ में अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देने के लिए पधारे जगत गुरु रामनरेश कार्यक्रम की कदमों की विशालता के अनुरूप इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए हमारे सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन फिर भी तेरा पार नहीं, फिर अथाह बल फैलाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जसवंत सिंह जी विश्नोई को, जो कि हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, अभी केंद्रीय भूल बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं। कृपया पधारें और श्री ओम प्रकाश जी का अभिनंदन करें और श्री दिलबाग सिंह जी आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी का अभिनंदन करें। श्री दिलबाग सिंह जी मुकलान से निवेदन, क्योंकि स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत जी से श्री दिलबाग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री। दशों दिशाएं के लिए श्री राकेश जी श्रीवास्तव। तूने दी पार नहीं हम पाए, तेरा पार नहीं हम। नर्मदा है, पत्रकार है, निर्भीक है और आप वर्तमान में राजस्थान सरकार के जनसंपर्क सक्रिय पत्रकारिता के विषय में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमित छाप के कारण इन्हें पन्ना थाए मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि आदरणीय स्वर्गीय है, आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय श्री दुर्गादास जी को। नारायण सिंह जी और श्री लक्ष्मण सिंह जी, ये दोनों इस प्रकार की विभूतियां थी जो इसी विचार प्रवाह की संवाहक थी। राजस्थान की इन दोनों विभूतियों ने इसी विचार प्रवाह को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मित्रों, मूल विषय ये है कि तत्व दर्शन जो कहता है वो हमारा आचरण कैसे बने। तत्व दर्शन ऊंची बात कहे और व्यवहार हमारा उसके विपरीत हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन समाज में से कैसे दूर हो, इसके लिए निरंतर साधना करनी पड़ेगी। भाषण दे लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा भाषण देकर जब अपने घर लौटते हैं और हमारे घर में जो सफाई करती है, बर्तन मांजती है और घर की परिचारिका है, वो मान लो छोटी जाति की है, तो हमारा व्यवहार वहां बदल जाता है। ये बाहर और अंदर के व्यवहार में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ जाती है? भरे समाज में एकता कैसे आए? भारत के चरित्र की विशेषता यह है कि ये बहुलता युक्त समाज भी है और इसमें एकता भी है। कभी बहुलता हावी हो जाती है, एकता कमजोर पड़ जाती है, कभी एकता उभर कर चली आती है और बहुलता नियंत्रण में आ जाती है। ये बहुलता और एकता का जो द्वंद्व है, ये हमारे समाज में चलता आया है। कुछ ताकतें बराबर एकता को मजबूत करने पर जोर देती आई हैं और कुछ ताकतें बहुलता को बढ़ाने पर जोर देती आई हैं। ये अब भी चल रहा है। इसमें से संघ जो विचार प्रस्तुत करता है वो है बहुलता में एकता। खड़ा हो उस स्थान पर पहुंचने में भैया जी का और भैया जी के साथी हमारे ओम प्रकाश जी माथुर का बहुत बड़ा योग है। भैया जी के जैसे नहीं था साहब, आप व्यस्त जीवन जाओ, मैं चरित्र करूंगा। वो कहते नगा नहीं था तो उन्होंने अपने शरीर में मुझे अपने संस्कृत सुनाने पे कभी, तो ये इतना संघर्ष का वो समय था कि उससे दोनों भाइयों ने जो लॉटरी से फैसला हुआ आप करो, पर मुझे उन्होंने कहा कि मैंने व्यस्त जीवन में आ गया
तो चरक निकल गए। तो ये कुछ बातें इसके उसके जीवन में प्रेरणादायी होती है, और इस प्रेरणादायी जीवन को जीने के लिए भैया जी ने जीवन का संघर्ष किया। और मेरे प्रति स्नेह था, लोकेश्वरी को मालूम है सब, जो रुकनाथ साहब आपके यहाँ रुके थे, तो एक बार मुझे खुद ही बुलाया, मैंने कैलाश को बुला के जाओ, तो एक विशेष स्नेह था, और स्नेह का मैं पात्र भी था, उनका आदेश हमेशा माना, और उस हिसाब से मैंने अपने जीवन को गढ़ने में उनका जो योग रहा, मार्गदर्शन रहा, उसका मैं बहुत सम्मान करता था। और भैया जी की देखते तो धरना कौन किस पार्टी का, जैसे कहा गया सही है, पुरानी समाजवादी पार्टी में था। विद्यार्थी जीवन में हम जो है जरा लेफ्टिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे। और मुझे लक्ष्मण सिंह जी के बारे में बोलने के लिए कहा गया, मैं इतना कह सकता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी का जीवन कोई शब्दों में या किताब में नहीं माना जा सकता। (1972) में वो हमारे विभाग प्रचारक बन के आए।